क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। मैंने भी 8 वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और वर्तमान समय में मैंने LLB का पूर्ण करके प्रैक्टिस में आ गया हूँ। लेकिन ये जो UGC का गाइडलाइन है, ये पूर्ण रूप से छात्रों को और भेदभाव में बांटने का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए समता समानता, लेकिन पूर्ण रूप से एक तरह से अगर देखा जाए तो ये SC ST जनरल कैटेगरी को बांटने का काम करे। 8 साल मैंने छात्र राजनीति की, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेषपूर्ण माहौल पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में नहीं था। जब से ये कानून आया है तब से एक तरह का आक्रोश जनरल कैटेगरी के बच्चों में, SC ST के बच्चों में अलग सा ही एक भेदभाव का क्रिएशन हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि समता समानता को बरकरार रखे, बना के रखे, ना को गहराई को बनाए। कभी आप हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, कभी आप SC ST जनरल कैटेगरी में बांटते हैं। ये पूर्ण रूप से गलत है। मेरा पूरा समर्थन है कि इसका विरोध हो, सारे लोग अपनी बात रखें। जनरल कैटेगरी के छात्रों का हितों का हनन नहीं होना चाहिए। अगर एक उंगली कमजोर है तो इसका एक अर्थ ये नहीं होता है कि दूसरी हाथ की उंगली काट के उसको जोड़ दिया जाए। उसको मजबूत करने का काम करना है और तमाम तरीके हैं जिस तरह से काम कर सकते हैं आप। अगर कोई लंगड़ा है तो उसका पैर लगाया जा सकता है, लेकिन दूसरे का पैर उसके लिए काट दे, ये कतई सही नहीं है। मेरा ये पूरा समर्थन है कि इसका विरोध होना चाहिए और ये जो भी गाइडलाइन है इसका रोल बैक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आराध्या सिंह है। आराध्या जी, आज UGC को लेकर के जिस तरीके से आप लोग एकाएक यूनिवर्सिटी में कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ मामले को लेकर के एकाएक सबसे पहले जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे तो हमने कभी अपने बगल वाले से उसका सरनेम नहीं पूछा होगा। हमने सिर्फ नाम पूछा कि हाँ भाई नाम क्या है तुम्हारा। अगर हम बायस नहीं है तो फिर सरकार हमें बायस होने पे मजबूर क्यों कर रही है। हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमने हमेशा लॉ के अंदर राइट टू इक्वालिटी पढ़ा है। अगर राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो आप कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जाकर के बात करने वाले। हमें डिस्क्रिमिनेट करने का काम क्यों कर रहे हैं आप। आज जिस तरीके से इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के साथ छात्र लगातार इसके विरोध में है, लेकिन अगर जो सरकार से आप लोग बात रख रहे हैं, अगर उस बात पर सरकार कानून नहीं बदलती है तो आप लोग क्या तय करेंगे? अगर ये कानून वापस नहीं किया जाता है या इसमें उचित अमेंडमेंट्स नहीं किए जाते हैं तो ये हमारा जो आंदोलन है ये निरंतर रूप से जारी रहेगा और अलग अलग स्टेज पे आपको इसका अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। हमारे कैंपस में हम बताने जाते हैं आज के सत्ता और विपक्ष को कि हमारे कैंपस में छात्रों का बांटने का कार्य किया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से बहुत बेकार चीज है। हमारे कैंपस में जो छात्र एक ही थाली में खाते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, हम स्वयं छात्रावास के हैं। हमारा जब रूम में लाट होता है तो उस रूम में ये नहीं देखा जाता है कि हम स्वर्ण है और ST SC है कि OBC है। यहाँ पे जो सरकार ये अपना काला कानून लाई है इसको वापस करे और हम छात्रों की एकता को धूमिल करने का कार्य न करें। गौरव शुक्ला नाम है, LLB द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ मैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। जी, UGC एक नियम बनाया गया है जो कि 2012 से पहले था। अब उसमें कुछ चीजें वो की गई हैं। उसमें आर्टिकल 14, 15, 19 इन सब का उल्लंघन है। आप ये बताइए, विनोबा भावे ने कहा था कि ये भारत ऐसा देश है जहाँ पे हर जाति ने अपने से नीचे एक जाति ढूंढ रखी है। तो क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी ही नीचे वालों को परेशान कर रही है? कितने सारे ऐसे आते हैं मामले जिसमें OBC SC को परेशान कर रहा है, SC में भी कई अपने से नीचे जातियों को परेशान कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं के बहुत बड़े मतलब वो माने जाते हैं कि वो बहुत दिखाते हैं, विजनरी हैं युवाओं को लेके, तो वो समझेंगे इस बात को और इसमें जो त्रुटियां हैं उनको हटाएंगे। मेरे उनसे अनुरोध है कि इसमें जो गलतियां हैं उनको हटाया जाए। आप ये बताइए। और दूसरी चीज, इसमें जो खामियां हैं, सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर किसी ने कंप्लेन की और वो प्रूफ नहीं कर पाए कोर्ट में, तो जो कंप्लेन जिसने किया है उस फॉल्स एलिगेशन पे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसमें गुप्त रखा जाएगा, मतलब जो कंप्लेन किया जाएगा उसको गुप्त रखने का। उसका मानता हूं मैं एक रीजन ये हो सकता है कि ऐसे सक्षम व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन है तो उसको परेशान करता है, एक इसका वो है। और दूसरा इसका ये भी तो है कि वो अपनी आइडेंटिटी को गुप्त रख के मतलब बेफजूल की शिकायतें करता रहे, जिसको क्योंकि बाद में उसको कोई खामियाजा नहीं भुगतना है अगर गलत प्रूफ हो गई उसकी शिकायत। तो मैं ये सिर्फ अनुरोध करना चाहता हूं
कि चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, सत्ता में बैठे हुए बहुत समझदार लोग हैं, उनसे गलतियां हुई हैं, वो इंसान है, मैं मानता हूं, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, जो इसमें त्रुटियां हैं उनको अलग करें। और ये एकता के लिए लाया गया है, ये बांट रहा है समाज को। अब आप देखिए यहाँ पे सब सवर्ण समाज का लोग इकट्ठा हैं, यहाँ किसी और समाज के लोग तो नहीं आए, तो गुटबाजी होने लगी, ये तो बांटने का काम करने लगा ये कानून। तो मैं बस इतना अपनी 2 लाइनों से कहना चाहता हूँ, जो मौन है वो मुर्दा है, मगर सुन ले हुकूमत, कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं जो बोल रहे हैं। अगर इस जो कानून की बात आप लोग कर रहे हैं, जी इसको लेकर के आप लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं, जी जी, अगर सरकार इसमें बदलाव नहीं करती तो आप लोग क्या कुछ अगला कदम? तो फिर यही नहीं आज ये जो विरोध है कल आंदोलन में बदलेगा और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये सरकार इसको वापस नहीं लेती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार समझेगी और वहाँ पे ना किसी सरकार से ना किसी जाति विशेष से हमें किसी से भेदभाव नहीं है। कि जो खाई बांटी जा रही है, ये डिवाइड कर रहा है रूल, उसको हटाया जाए और सरकार समझेगी इस चीज को, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से। और अगर वो परसेंटेज पे ले रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हम लोगों के जनरल कैटेगरी के लोगों का इतना उसमें नहीं है, तो वो रिजल्ट चुनाव में भी उनको दिख जाएगा कि हम लोगों का कितना वेटेज है और कितना उस पे इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन पे हैं हम लोग। हमारी मेन मांग यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। जो भी यूजीसी गाइडलाइन बनाई गई है ये जाति भेदभाव फैला रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक किसी विशेष समुदाय को आप अंदर नहीं रख सकते, सामान्य वर्ग को बस आप बाहर रखे हैं, ये SC OBC को आप अंदर रखे हैं, ये सरासर गलत है। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का अधिकार सबको है और कैंपस जैसे बड़े मंदिर में यहाँ पर असमानता नहीं फैलाना चाहिए। हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो अगले 7 दिन के बाहर हम लोग संसद को घेरने का काम करेंगे। हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो 7 दिन के बाद हम दिल्ली संसद को घेरने का काम करेंगे। मेरा नाम अरुणेश पांडे है, LLM द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ मैं। ये जो यूजीसी बिल का नए कानून आए हुए हैं, इसमें सवर्ण छात्रों के साथ ये जातिगत भेदभाव किया गया है और इस बिल को जब तक वापस नहीं हो जाएगा हम छात्र अभी शांतिपूर्वक अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसको वापस नहीं हो तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार को बताने का काम करेंगे कि हम छात्र एकता एक है, हमारे पास कोई जाति धर्म नहीं है। हाँ, अभी तक कोई भी नहीं हुई, अभी कोई सवर्ण समाज का नेता ऐसा कोई नहीं है जो इस पे आके अभी खुल के अभी कोई बोले। मांगे अगर नहीं पूरी होती है तो हम लोग इस आंदोलन को बड़े पैमाने पे इसको करेंगे। अमित कुमार मिश्रा, छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय।
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक गवर्नमेंट जब किसी वायलेंस उसको ख़त्म करना होता है तो वो सबके लिए वायलेंस होता है। गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि जो सवर्ण जाति के हैं, जो ऊंची जाति के हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके साथ कभी शोषण नहीं हो सकता, उनके साथ कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो सकती। तो हमेशा जैसे ऐसे तो कभी गवर्नमेंट लाद सकती है, उसको वायलेंस ख़त्म करना होता है तो उसको और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रॉब्लम छोड़ के वो आपस में लड़ाने की सोच रही है, ये चीज़ बहुत गलत है। और किसी भी कॉलेज में, किसी भी चीज़ों में अभी पता चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये बहुत गलत बात है और ये अन्याय है। और इसको सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, तो एक प्रकार से ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने स्टूडेंट को इनसिक्योर किया है, तो ये बहुत गलत बात है। अपने आप में ये बहुत गलत बात है और इससे असंतुष्ट हर लोग हो सकते हैं, सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। जगह जगह छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। अगर जिस तरीके से जो आप लोग समय की बात कर रहे हैं, अगर वो समय के आधार पर बदलाव नहीं होता है तो उसको लेकर के आगे क्या कुछ आप लोग रणनीतियां तय करेंगे? अभी हैदराबाद का जो केस हुआ था तो उसमें तो ये भी कहा गया कि जो सुसाइड नोट्स थे वो गलत तरीके से पाए गए, उसको बाद में उसमें ज्वाइन किया गया। तो ये हम कह नहीं सकते ना कि सारी चीज़ें जनरल लोग ही SC ST या फिर अदर कैटेगरी को वायलेंस में डाल सकते हैं, उनको गलत तरीके से मिसबिहेव कर सकते हैं। वो एक कमज़ोर स्टूडेंट के साथ वो चीज़ें हो सकती हैं, वो चाहे जनरल स्टूडेंट हो, चाहे वो SC ST का स्टूडेंट्स हो। तो हम डिस्क्रिमिनेशन के फेवर में नहीं है, वो चीज़ें गलत है, पर ये है कि लोगों को सिक्योर करना भी एक अपनी क्वालिटी है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आपस में ना लड़ाएं। ये पढ़ने का समय है, ये आगे बढ़ने का समय है, गवर्नमेंट को आपस में नहीं लड़ाना चाहिए, यही कहूँगी मैं बस। और ये बहुत अच्छा हो रहा है, इससे भी ज़्यादा करना पड़ा तो करेंगे, और ये बहुत ही गलत बात है गवर्नमेंट के लिए।